चलो इधर देखना, कंपाउंड के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने सब करवा दिए थे, उस पर जो है क्वेश्चन करना है। तो कुछ क्वेश्चन तो बना भी लिए होगे, ठीक है। डाउट बोलो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद रहना चाहिए। जरा देखना इधर, प्रूफ करना है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल्स टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। एकदम ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए, ठीक है। ये इस पैटर्न के क्वेश्चन एज इट इज मतलब कि तुमको दे देगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगा के ये दे देगा, ठीक है। तो ये अगर नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। बस समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासियत क्या है कि अगर आपको 3 एंगल ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, 3 एंगल हैं इस तरह से कि बाकी 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है, बाकी 2 का जोड़ क्या है, तीसरे के बराबर है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा है, ठीक है, तो तीनों का जो प्रोडक्ट होगा tan अल्फा का, tan बीटा, tan गामा जो होगा, बड़ा वाला माइनस दोनों छोटा वाला के इक्वल होगा। बड़ा वाला माइनस दोनों छोटा वाला, बड़ा कौन है, अल्फा, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट ले लिए, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। कोई दिक्कत? किसके इक्वल, tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan गामा। बस सुन में रहा है। तो देखो यहाँ पर है कि नहीं, a प्लस 2a कितना होता है, 3a, यानी कि बड़ा वाला माइनस दोनों छोटा वाला। कोई दिक्कत? प्रूफ कैसे करना है देखना इधर, यहाँ देखो, यहीं से कर देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ना, या फिर इससे कर दे क्या, नहीं तो लो इसी से करते हैं, tan 3a, tan 3a को लिख सकते हैं ना, tan 2a प्लस a। और tan a प्लस b का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है ये, tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, tan 3a माइनस tan 2a tan a इंटू क्या हो जाएगा, tan 3a इक्वल टू इधर क्या बना, tan 2a प्लस tan a। ये दोनों किधर लेके आ जाओ, ये जो प्रोडक्ट है उसको उधर लेके चल जाओ। तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। याद रहेगा, ये याद रहेगा। अब जैसे हमें इसी में प्रूफ करने के लिए दे देगा, प्रूफ दैट tan 30 a का वैल्यू 30 ले लीजिए इंटू tan 20 इंटू tan 10 ले लीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 माइनस tan 20 माइनस tan 10। और tan 30 का वैल्यू लग देगा कितना, √3, 1/√3। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा फिर इसको कैसे प्रूफ करें, सुनाया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है छोटे छोटे सवाल जो है मिक्स करके तैयार किए जाते हैं। समझ में आ गया, ये आगे बढ़ें। चलो जरा इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करो। और कोई डाउट है एक्सरसाइज में, हाँ? एग्जाम्पल का 10 क्या है, हाँ तो बस वही चीज़ है अभी जो बोले। इधर क्वेश्चन है tan 70 डिग्री इक्वल्स टू प्रूफ करो 2 tan 50 इंटू प्लस tan 20, ठीक है। तो जैसे ही तुम देखे 70 देखे 50 देखे 20 देखे, तो 50 भी 70 होगा कि नहीं। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखो, tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 70 माइनस इतना तो हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर उधर करो। tan 70 इक्वल्स टू प्रूफ करना है 2 tan 50 प्लस tan 20। अब ये यहीं से होगा, इधर उधर करो, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारो,
अब उसने ऐसा नंबर लिया है ना कि एक को अगर चेंज करोगे दूसरा कट जाएगा। नंबर जरा देखो, 70-20, देख रहे हो? पैटर्न यही है, उसमें उसने एक और कंसेप्ट को मिस कर दिया। एंगल वैसा ले लिया कि जो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। tan 70 tan 20 वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक को चेंज करेंगे तो कॉट में चला जाएगा। आ गया ना? tan 50 डिग्री इक्वल्स टू tan 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20, सबको इधर लेके आ जाओ। यानी कि tan 70 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? मेन फॉर्मूला यही है, हम बार बार बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा गेम है एंगल का, ठीक है? जितना जल्दी तुम एंगल को ऑब्जर्व कर लिए काम बन जाएगा, जितना जल्दी एंगल को ऑब्जर्व करना सीखो। आगे बढ़ें, और कोई डाउट? एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन बनाते चलो, और बोलो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं? आसानी है लेकिन फिर भी बनवाते हैं। साइक्लिक पैटर्न वाले, यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बनाए हो एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज बनाना शुरू किए हो, ठीक है? तो क्या ये सब प्रूफ हुआ? 1/tan 3 अल्फा प्लस tan अल्फा माइनस 1/cot 3 अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल्स टू cot 4 अल्फा लाना है। क्या ये सब प्रूफ हुआ? क्या नहीं हुआ? सबसे पहले तो यहाँ से एक चीज़ सीखो, tan A प्लस tan B या फिर माइनस है, जब भी इसको देखोगे चेंज करोगे साइन ए और कॉस ए में, एलसीएम उलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेने पर ऊपर में ये आएगा, चलो इधर देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है ना डायरेक्ट जो है यूज करने का आदत डालो। इस सब यानी कि मन में कैलकुलेशन हो जा रहा है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी, एलसीएम लेंगे, साइन ए कॉस बी आ जाएगा, इधर कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला? साइन ए प्लस माइनस बी का, अपॉन में क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी। कोई दिक्कत? उसी तरह से कॉस ए प्लस माइनस कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी है, ठीक है? तो इधर कॉस बाई साइन, ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस माइनस बी ही रहेगा, ठीक है? साइन ए प्लस माइनस बी की उल्टा चल जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक मिनट, हाँ उल्टा हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस बी अपॉन साइन बी, तो कॉस ए साइन बी ना, तो बी माइनस ए हो जाएगा वो। तो इन सब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन जो है, जो कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा दिमाग में रखोगे तो सवाल थोड़ा जल्दी बनेगा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो देखो ज़रा, जो तुम्हें दिया है tan 3 अल्फा प्लस tan अल्फा, देखना यार, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें? 3 अल्फा अल्फा है तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 4 अल्फा, क्या हो गया? साइन 4 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत? वो साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, वही कॉस ए कॉस बी ऊपर चला गया। कोई दिक्कत? अच्छा, कॉट में है तो प्लस में है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है? इधर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? साइन 4 अल्फा ही होगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा,
एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, cos 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, साइन 4 अल्फा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो cos क्या हो गया 4 अल्फा, नीचे में क्या हो गया 4 अल्फा, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है cot थीटा। समझ में आया, कोई दिक्कत? इधर ये सब फॉर्मूला आपके दिमाग में है ना, जो लास्ट में बताए थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला को जो है ना हमेशा यूज करने का आदत डालो। पसंद आ रहा है, जैसे में क्वेश्चन है 2 cos 45 प्लस थीटा इंटू cos 45 माइनस थीटा। बार बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को देखने का आदत डालो। क्या 45 प्लस थीटा दिखाई दे रहा है, 45 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी नजर आ गया, क्या हो गया ये cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या है फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब इसको जब सोल्व करेंगे cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लाना क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 को लिख दो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या फिर एक साइन स्क्वायर निकाल लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर। समझ में आ रहा है सब? हाँ हाँ वो, हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका था, हाँ दिमाग में नहीं है, ठीक है कोट में चेंज करके, ठीक है, क्योंकि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसा कुछ था। अगर हम इसी को कॉट में चेंज कर दिया जाते, देखना इधर राज, ये चेंज होकर के यहाँ पर क्या हो गया रहता कॉट 3 अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और नीचे में ये तो प्लस में आ जाता ना, ठीक है। अब एलसीएम लेने पर डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कॉट ए प्लस बी का, वहां से बना सकते, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन है cos a इंटू साइन बी माइनस सी, cos b इंटू साइन सी माइनस ए, cos c इंटू, क्या ये जीरो प्रूफ हो गया था? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इधर प्रूफ करने वाले, आपका काम है सिर्फ पहला टर्म को जज करना अच्छे से, पहला टर्म को जितना समय देना है दे दो, वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। बनाए हो राजे सब, कहाँ हैं? कॉस है साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला लिखो, क्या हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस सी साइन ए, क्या लिख पा रहा है तुम, कॉस बी साइन सी। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जा रहा है, जरा देखो, कॉस ए साइन बी
कॉस सी माइनस ये क्या आ जा रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन सी, यानी कि दो को कॉस आएगा और एक क्या आएगा, साइन आएगा। उसी तरह से इसमें भी कर दो, समझ में आ रहा ना, सब जो है कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, पहला टर्म को सिर्फ सोल्व करो, क्या आएगा, पहला टर्म को सोल्व करने की कोशिश करो। देखना इधर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, पहला टर्म को सिर्फ सोल्व करने की कोशिश करो। इधर क्या किया राज तुम, इसको साइन बी माइनस सी को लिखे साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी, नीचे में क्या है साइन बी इंटू साइन सी। अब देखो इधर अलग अलग करके डिवाइड कर दो, अलग अलग जैसे करके डिवाइड करेगा तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, कॉस सी बटा साइन सी कितना हो जाएगा, कॉट सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। तो यहाँ साइन सी खत्म, क्या आ गया, और समझ आ रहा ना, ये क्या है, ये जो लिखा गया है ये क्या है तुम्हारा, कॉट सी माइनस कॉट बी, ये क्या बनेगा, कॉट सी माइनस, उल्टा लिखे क्या, उल्टा आ रहा है ना, तो कॉट ए माइनस कॉट सी होगा, कॉट ए माइनस कॉट सी, और ये क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, सब के सब कट के क्या हो गया जी, समझ में आया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां देखना यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी निकालो। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, टेन अल्फा प्लस बीटा लगा दो, के और आज टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेन अल्फा टेन बीटा, वैल्यू रख के सोल्व कर दिए, एम बाई एम प्लस वन, वन बाई टू एम प्लस वन, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा ये सब कुछ सोल्व करने पर। देखो अब जब भी इसमें ऐसे सोल्व करना आ रहा है ना, ये कुछ कटेगा भी तो काटना नहीं, क्योंकि एलसीएम लेना पर तुमको क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, क्या हो जाएगा, टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, नीचे में इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो, कितना हो जाएगा, टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन माइनस एम, कोई दिक्कत, ये कितना आ गया, टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, नीचे में भी तो यही आ गया ना, कट के कितना वन, तो टेन कितना का वैल्यू वन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ देखो अगला जो क्वेश्चन है, देखना इधर, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू उसने दिया ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन और ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वन।
टेन अल्फा माइनस बीटा इसने दिया है a प्लस वन अपॉन a माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा एंड tan टू बीटा। tan टू अल्फा की वैल्यू निकालना है, यानी कि अगर सिंपल क्वेश्चन का बात करें यहाँ पर, अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 और tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू मान लेते हैं 1/3, क्वेश्चन ने करवाए हैं ना, tan a इक्वल्स टू 1/2, tan b इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो पूछे थे कि tan a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो कभी कभी क्या होगा ना, हम बार बार बोलते हैं, इधर बन रहा है, कैसे बना रहे हो, अल्फा प्लस बीटा को कुछ मान लो और अल्फा माइनस बीटा को कुछ मान लो। बार बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा एंगल का खेल है, तुम एंगल को मैनिपुलेट करना सीखो। अल्फा प्लस बीटा दिखाई दिया, अल्फा माइनस बीटा दिखाई दिया, क्या करते कि हमको 2 अल्फा मिल जाता दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। यानी कि तुम इसको ए समझ करके चलो, इसको क्या समझो बी, यानी कि tan a प्लस tan b दिया हुआ है और 2 अल्फा कब आ रहा है जोड़ने पर, यानी कि किसकी बात कर रहा है, tan a प्लस बी का। तुम आराम से फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। वैल्यू रख दो, वैल्यू रख करके सोल्व करो, वैल्यू रख करके सोल्व करो, वैल्यू रख कर सोल्व कर रहे हो। हो जाएगा आज भर में सोल्व। मल्टीप्लाई करना है इसको, a माइनस वन ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस वन प्लस a प्लस वन ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस वन इंटू ए माइनस वन माइनस, तुम लोगों में सबसे बड़ा पहला गलती तो ये करते हो ना, जब भी लंबा मल्टीप्लिकेशन देखते हो तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हो। हम बार बार बोलते हैं कि ऑब्जर्व किया करो, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा आसानी से बनेगा, नहीं तो अगर करना ही है तो चीज़ें देख रहे हो ना कि यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो इसका यूज करो कॉमन करते हुए, कॉमन करते हुए करोगे तो बहुत सारा चीज़ क्या होगा, कट जाएगा। देखना ज़रा, मान लो कि हमको करना है तो हम इसको ऐसे करते a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस वन ले लिए और यहाँ से क्या ले लिए ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस वन ले लिए। अब माइनस वन है, यहाँ पर प्लस वन है, यानी कि प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, वन से मल्टीप्लाई करें, अब माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर दिमाग लगा लो, ए है ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस वन, और यहाँ से ए आएगा तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन, कोई दिक्कत। अच्छा ये माइनस वन है और ये भी प्लस वन है, मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा, दोनों जगह से माइनस वन ले लिए कॉमन, कोई दिक्कत। तो ये और ये दोनों क्या लिखाएंगे, प्लस में लिखाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस वन ऐसे हो गया, कोई दिक्कत। अब काट छट कर दो सब, 2a से 2a कैंसल, यहाँ से देखो क्या क्या कट गया, ए स्क्वायर खत्म, वन खत्म, यहाँ से
ए स्क्वायर ख़त्म, 1 ख़त्म, इसमें 2a ख़त्म। ये जो मतलब चल रहा था कि मल्टीप्लाई करते फिर सबको काट छट करते, उससे थोड़ा बचने की कोशिश किया करो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। कॉमन लो, जहाँ तक कॉमन हो रहा है कॉमन करो, ब्रैकेट के अंदर में काटो। कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर माइनस 2, तो 2a क्यूब माइनस 2a हो गया। इसको कर लेते हैं, 2a प्लस 2a कितना हो गया, ये 4a। अच्छा, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2a और 2a कितना, 4a इंटू a, 4a क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2। तो 2 तो कॉमन करके ऐसे ही कटेगा, 2a क्यूब प्लस 2a, और नीचे में आ गया 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। 2 कॉमन कर लो, तो a क्यूब प्लस a अपॉन a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यही दे रहा है क्या आंसर, कहाँ पर, 2a इंटू 2a 4a, अच्छा a 4a स्क्वायर। अच्छा, और देख लो कहीं गलती नहीं ना है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और -1 तो ये क्या हो जाएगा +2। उफ, ये कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ठीक है। ऊपर से 2a कॉमन कर लो, क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस 1, और नीचे से 2 कॉमन कर लो तो a स्क्वायर प्लस 1, क्या आया है आंसर, a आया है। चलो ठीक है, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कल बता देंगे, ठीक है। आज हम आगे जो है काम करने के लिए बता रहे हैं, आगे के टॉपिक पे चलते हैं हम, ठीक है। देखना जरा, नहीं तो तुम लोग निकालने की कोशिश करना ना, सारा काम हम ही से क्यों करवा रहे हैं। इधर हिंट देते हैं, सारा फॉर्मूला निकाल के लाना, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी और टेन a प्लस बी प्लस सी, क्या देते हैं। हिंट क्या है, अरे साइन a प्लस बी प्लस सी निकालना, तो इसको तुम मान लो ना, इसको ए समझो, इसको क्या समझो, बी है, दीप इधर दे, इसको ए प्लस, इसको ए समझो, इसको बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी। अब साइन ए प्लस बी का वैल्यू रखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला रेडी, कुछ कॉमन वमन कर करके कल जो है इस करके आओ, ठीक है। कल इस पर हम चर्चा करेंगे, आज देते हैं आगे का काम जो बता देते हैं ताकि कुछ काम करो। हाँ, आगे का टॉपिक बता रहे हैं, छोटा छोटा 2 टॉपिक है, 2b और 2c, दोनों को ख़त्म करते हैं। देखना जरा इधर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, क्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, याद है, माइनस b, इसको x मान करके क्वाड्रेटिक बनाए थे, डिस्क्रिमिनेंट रियल होगा उस पर चर्चा करके निकाले थे हम लोग। इसका जो मैक्सिमम जो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम जो होगा वहाँ पर चर्चा किए थे। यहाँ पर थोड़ा जो है कंपाउंड एंगल के हेल्प से और आसानी से हो जाता है, कैसे जरा देखना इधर। पिछले क्लासेज में हम बताए थे कि अगर cos थीटा प्लस sin थीटा दिखाई दे रहा तुमको, तो एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एक कंपाउंड में चेंज हो जाए। तो नंबर क्या यूज कर रहे थे तुम लोग, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, √2 से डिवाइड कर रहे थे, और फिर 1/√2 को लिख दे रहे थे cos π/4 sin π/4 अपनी आवश्यकता के अनुसार। बस समझ में आ रहा है, वो जो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जनरल फॉर्म का हम लोग बात करते हैं, देखना इधर। अब हमारे पास लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फंक्शन किस पर है, थीटा पर ना, इसको क्या लिखेंगे, f थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर चर्चा करें, कोई दिक्कत। अब जरा देखना, जब भी इस तरह के साइन कोस अब दिखाई देंगे, साइन कोस तो ठीक है, ये जो a और b हैं, a और b, ठीक है,
तो ए और बी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के साइड एज्यूम कर लेंगे। एक वैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, जिसके साइड क्या है, ए और बी है। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लेकर के, पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर निगेटिव है तो माइनस साइन को छोड़ देंगे, निगेटिव है तो माइनस साइन को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ कुछ पक्का कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं वो एंगल अल्फा, थीटा यूज हुआ है ना, मान लेते हैं एंगल क्या है, अल्फा, कोई दिक्कत। तुम चाहोगे तो बी यहाँ पे ले सकते हो, ए यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो और ये जो होगा तब हो जाएगा, इसको फिलहाल हम आर मान के चल रहे हैं, इसको क्या मान लिए, आर। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से देन कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन आर हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, आर कॉस अल्फा, कोई दिक्कत। उसी तरह से साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी अपॉन आर, बी अपॉन आर, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, आर साइन अल्फा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये। आगे बढ़े, वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो एफ थीटा मेरा क्या हो जाएगा, जरा देखना, आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा हो जाएगा। क्या आर कॉमन हो रहा है बाबू, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा, किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस का। तो आर इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यानी कि जो पूरा जो इतना जो अलग अलग जो फैला हुआ था इधर उधर, उसको हम सिंगल के टर्म में लिख लिए, पूरा पूरा कॉस के टर्म में आ गया। अब इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, इसका r इंटू 1 मैक्सिमम क्या हो जाएगा, r, और कॉस का मिनिमम कितना होता है, -1, मिनिमम कितना हो जाएगा, -r, यानी कि मैक्सिमम ऑफ एफ थीटा कितना हो जाएगा, r, मिनिमम ऑफ एफ थीटा कितना हो जाएगा, -r। ये क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। अगर यहाँ पर हम बी ले लेते तो यहाँ पर ये साइन के फॉर्मूला पर सेट हो जाता, यहाँ पर साइन ए प्लस बी आता, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। समझ में आया, कोई दिक्कत। कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू, क्या हो जाएगा ये, इधर ए का वैल्यू कितना 3, बी का वैल्यू कितना 4। एक दो क्वेश्चन थोड़ा प्रोसेस से भी बना लेना, ठीक है, प्रोसेस बहुत काम का चीज़, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना 3, बी का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम इसका, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, मिनिमम कितना आ जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, कोई दिक्कत, छोटा छोटा क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब देखो यहाँ से एक चीज़ और सीखे, हाँ, जो बताना चाह रहे थे वो यहीं पे बता देते हैं। ये जो हम लोग काम किए ना कंपाउंड में चेंज करने वाला, तो कंपाउंड में चेंज करने के दौरान हमको क्या चाहिए देखना इधर। अब हर जगह ये काम हम लोग करके नहीं दिखाएंगे, ये काम हम लोग करके नहीं दिखाएंगे। अगर हमारे पास एफ थीटा जो है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, या फिर यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा है, समझो बात को, इस तरह का है, ठीक है। तो मन में सोच लेंगे कि ए और बी मेरा क्या है, ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो साइन कोस बनाने के लिए क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, ये ना होता है, ठीक है। तो अगर ए और बी उसके जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं तो हाइपोटेनस क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते हुए आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो वहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आप कर दिए, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है।
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुछ कॉस अल्फा होगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। बस समझ में आ रहा है? इसीलिए √2 से डिवाइड कर रहे थे। अब जरा सोचो, कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा रह रहा था, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना 1, कितना हो गया 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो हमको पता है कि वैल्यू किसका है, साइन π/4 का, तो π/4 लिख दे रहे थे, कॉस π/4 का तो कॉस π/4 लिख रहे थे। वैल्यू नहीं पता रहेगा तो मान लेंगे किसी अल्फा का एंगल है, साइन अल्फा का एंगल है या फिर कॉस अल्फा का। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, मिनिमम मैक्सिमम पर कुछ सवाल कर लेते हैं, एक दो अच्छे सवाल कर लेते हैं, उसके बाद अगला एक्सरसाइज बताते हैं। हाँ, देखना, जैसे में एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, √3 sin x प्लस cos x, ठीक है, का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम मिनिमम पहले बताओ, देखने के साथ बोल दो मैक्सिमम कितना होगा, तुम लोग बोलो। √a² प्लस b², √a² प्लस b², तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 हो रहा है कितना 4, रूट करेंगे, मैक्सिमम कितना 2, मिनिमम कितना। कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है कि x का किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या होगा कि इसका मैक्सिमम मिलेगा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पसंद आ रहा है? तो उसके लिए क्या करो, ठीक है, या तो इक्वल करके बना लो, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाएगा, ठीक है, नहीं उतना भी नहीं जाएगा। देखना इधर, स्क्वायरिंग के बारे में सोचो ही नहीं। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, अब स्क्वायर के बारे में सोचना ही बंद कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। किसका वैल्यू ये, क्या लिखे इसको, कॉस लिख दे, साइन एक्स इंटू इसको कॉस 30 ना, ये किसका, ए साइन एक्स इंटू कॉस 30, ये साइन 30 हो गया, ये क्या हो गया कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो किसका फॉर्मूला, एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और प्रोसेस से बनाने जाते किससे मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, यही ना करते, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करते और √a² प्लस b² से डिवाइड करते। अब फिर से यही सब काम को रिपीट करते, ठीक है, जो इधर किए हैं। क्या इसको अगर करने जाती इधर तो कितना हो जाता, 2 इंटू साइन आ जाता कितना x प्लस 30। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन का वैल्यू क्या हो 1 हो, और साइन का वैल्यू 1 कब होगा, जब ये 90 हो, तो x प्लस 30 को क्या होना पड़ेगा 90, तो x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दीप, डाउट है तो बोलो, बोलो कहाँ डाउट है। हम बोले दूसरा अप्रोच, अगर मान लो कि बनाने का, एक तो ये हो गया कि मैक्सिमम 2 है तो मैक्सिमम से लेकर के कंपेयर कर दें, दूसरा ये है कि हम सीधे बनाना चालू करें, जो बनाते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो √a² प्लस b² का मतलब है कि 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड किए। कोई दिक्कत? उसके बाद फॉर्मूला पर सेट करना है, तुमको मन है तो कॉस के फॉर्मूला पर सेट करोगे तो इसको क्या लिखोगे cos 30, सॉरी साइन 60, हम साइन को मेरा बनाने का आदत है तो साइन को हम लिख दिए, ठीक है, और फिर वहाँ से कंपेयर कर दिए। समझ में आया? संस्कार, राज, आगे बढ़ें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाओ। इधर देखना,
क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। यार सबसे पहली बात, इधर जो मेरा फॉर्म है वो क्या बोलता है, मिनिमम मैक्सिमम किसका निकलेगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म रहे तब तो है। तो क्या अभी उस फॉर्म में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, यहाँ के एंगल अलग है, यहाँ के एंगल क्या है, अलग है। लेकिन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना cos a प्लस बी पर, तो cos a प्लस बी पर ब्रेक कर दो और फिर cos वाले को एक साथ लिख लो, साइन वाले को एक साथ, एक बगल में प्लस 3 इसको रहने दो। इससे क्या मतलब है, मैक्सिमम जितना आएगा उसमें तीन और जुड़ जाएगा, मिनिमम जितना आएगा उसमें भी 3 क्या होगा, जुड़ जाएगा। तुम्हारा काम है बस इसको तुम ब्रेक करो, ठीक है। तो cos a प्लस बी के ब्रेक करके cos थीटा वाले को एक जगह लिखो, sin थीटा वाले को एक जगह लिखो, जल्दी करो। देखो इधर, इधर देखो, इधर कितना हो जाएगा, 5 cos थीटा 3 cos थीटा इंटू cos पाई बाई 3। कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 3 यानी cos 60, cos 60 1/2 यानी कि 3/2, 5 प्लस 3/2 cos थीटा। कोई दिक्कत, साइन 60 रूट 3/2, आगे में 3 है, तो 5 का 10 3 13/2 हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमम तो इसी से ना डिसाइड होगा, इससे क्या मतलब, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 3, ये कितना 169, ये कितना 3 इंटू 9 27, ठीक। तो 169 प्लस कितना 196, 14 प्लस 3 17 आ गया। मिनिमम का करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा 7 प्लस 3 यानी कि 10, ये -7 हो जाएगा। फिर ये समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब थोड़ा इक्वेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसी टाइप के जो भी इक्वेशन है अगला एक्सरसाइज वो सोल्व करना, ठीक है। चलो देख लेंगे। इससे पहले जब फाउंडेशन जब पढ़ रहे थे तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू जब दे रहा था तो स्क्वायर करके इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, ठीक है। अब बिना स्क्वायर किए हुए सोल्व करेंगे। रखे बुक, यहाँ देखो solutions of the equation of the form a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। अब इस तरह का तुमको इक्वेशन देगा तो कैसे सोल्व करना है, इससे पहले कैसे सोल्व कर रहे थे, उधर भेज रहे थे, स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करके बनाते थे। अब वो काम नहीं करना, जब भी इस तरह का फॉर्म रहेगा उसको किसको चेंज करेंगे, कभी जो कम पढ़े थे कंपाउंड एंगल पे, ठीक है। उस हाँ थीटा के वैल्यू। तो सबसे पहली बात कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट जब ये जो c का जो वैल्यू है इसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहे, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कहने का मतलब अगर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 7, बोले थीटा का वैल्यू निकालो, तो तुमको पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 5, मिनिमम कितना होगा -5, तो 7 तो कभी होगा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। बस सुन रहा है,
तो सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब जो भी तुम्हारा सी दे रहा है वो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में रहे। कोई दिक्कत? अब जरा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आसान क्वेश्चन तो यही दिया सबसे पहले। cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, इसने दिया 1/√2। अब बगल में लिखा है कि 0 से बड़ा है थीटा और 2 पाई के बीच में इसका सोल्यूशन निकालना है। 0 से 2 पाई के बीच में थीटा का वैल्यू निकालना है। अब ए का वैल्यू कितना? 1, बी का वैल्यू कितना? 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? 2। तो रूट करेंगे तो √2। यहाँ देखो, नहीं तो √2 से नहीं तो उधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/√2 है ना, इधर भी क्या कर दिए? ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत? इधर जो √2 था उसी को क्या कर दिए? इधर लिख दिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब ये क्या हो जाएगा? अब तुम मन में सोच लो, केस पहले कोस पहले चेंज कर लो, cos π/4। ये क्या है? साइन, तो cos 1/2 हो गया, कोई दिक्कत? अब उसके बाद अपना सोचो कि cos ये कितना कितना का वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1/2, 0 से 2 पाई पूरा ये सब चक्कर देखना है, ठीक है। पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो होगा cos 60 लिख सकते हैं या फिर cos 2 पाई माइनस π/3, वही 300 डिग्री, ठीक है। तो वही लिखो, नहीं 60, यहाँ क्या लिखो? 45, क्या? तो 45 प्लस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, या फिर 45 प्लस थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा का वैल्यू कितना? 15 डिग्री, या फिर थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 315 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? कहाँ पर बोलो? 1/√2 इंटू 1/√2 कितना आ जाएगा? 1/2। cos कितना का वैल्यू 1/2 होगा? या तो 60 का फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा? 300, 360 माइनस 60। तो अब दोनों को कंपेयर कर दिए, यानी कि 45 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? 60 के, या फिर किसके इक्वल होगा? 300 के। थीटा का वैल्यू कितना? 15, या फिर थीटा का वैल्यू कितना? 255। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये जो एक्सरसाइज इसको बनाने की कोशिश करना, बनेगा, ठीक है। बाकी कल देखेंगे।